हाय एडिटिंग करने आया था। कचरा देखो यहाँ का, सड़क का कुत्ता भी ना हगे यहाँ पे। कल खाई हुई आइसक्रीम, कल का प्रोजेक्ट जो आधा तोड़ दिया। अरे ये चल क्यों नहीं रहा भाई, ये चलने का एक अलग टेंशन है। आज फिर से बैठेंगे इसके ऊपर। दिस हैज़ डिफरेंट स्टोरीज ऑफ इट्स ओन। दिस इज़ माई नोटबुक। अब ये सब साफ़ करते हैं और एडिटिंग करने बैठते हैं। सेटअप चालू करो, इसको भी चालू करते हैं। छोटा बब्बू है, इसके ऊपर एडिटिंग होती है अपनी, वो हक देता है एडिटिंग के लिए। डूड ये कितना सैटानिक लगता है, रिकॉर्डिंग इन फ़ोन का टॉर्च। दिस इज़ माई रुद्राक्ष की माला, वो ऐसे यहाँ पे पड़ी होती है। दिस इज़ माई वाटर बॉटल। एडिटिंग कर रहा था एंड लाइट चली गई, बट लेट्स नॉट पैनिक। आज ही होना था यार गए, टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स नॉट पैनिक। अभी कुछ कर नहीं सकते, लाइट गई है तो वी हैव टू फेस इट हाउएवर इट इज। वैसे ब्रूस ली का एक कोट है, नॉट ब्रूस ली का कोट, मैंने एक रील में देखा था कि हाउ ब्रूस ली गेट्स ट्रैप्ड इनटू अ रूम एंड देन देयर इज नो प्लेस टू गो आउटसाइड, देयर इज नो एस्केप, एंड देन ही इज लाइक, ही डजंट पैनिक, ही डजंट बीट द वॉल्स बिकॉज ही नोज द वॉल्स वोंट ब्रेक, और इसलिए वो बस एक कोने में जाके बैठ जाता है, चिल करता है, क्योंकि देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग एनर्जी। आई कांट बी फोर्सफुली प्रोडक्टिव ऑन एनीथिंग। लाइट गई है तो इट इज अ सिचुएशन एंड वी कैन टैकल इट, लेट्स एक्सेप्ट इट हाउएवर इट इज। अभी जाके नहाऊंगा, आज महाशिवरात्रि है, सो आज जल्दी नहाएंगे, हर रोज की तरह शाम को नहीं नहाते। सो फाइनली डन विद ऑल द एडिटिंग वर्क, और शेड्यूल भी कर दिया वीडियो। आज भी मेरे को 4 घंटे लग ही गए, बट गुड पार्ट इज कि आई हैव कॉन्फिडेंस नाउ कि अगर मैंने विद टाइम थोड़ा बहुत आदत वगैरह लगा लिया उस चीज़ की, आई कैन ईजिली फिक्स इट अप। टाइम कम हो जाएगा ईजिली, दैट वोंट बी अ मैटर। ये अपने गार्डन होने के थोड़े से तोटे हैं कि इसकी सॉइल हमें वो काटना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या मम्मी के काम, दैट्स टोटली नॉर्मल। ये एक्चुअली मैंने पूरा अभी नहीं किया, लाइक लास्ट वीक किया था ये लास्ट, बट या राइट नाउ आई एम डूइंग दिस ऑल बाय माय सेल्फ। ऑलमोस्ट आधा मैंने किया था, आधा मम्मी ने किया था। एक्चुअली माय मॉम रियली लाइक्स हैविंग ट्रीज एंड ऑल, तो घर पे उन्होंने छोटा सा गार्डन बना रखा है, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के छोटे बड़े फूल इसमें लगा रखे हैं। And we have a lots of big collection of multiple kinds of flowers, and कभी-कभी तो हम जो घर पे सब्जी बनाते हैं वो सब्जी भी यहीं पे उगी हुई होती है। And actually organic stuff उनका टेस्ट अलग ही होता है। Like मेरी मम्मी ने वो बचपन में वो गांव में पली बड़ी है, so she has all that experience of making things like गावरन पद्धति के हिसाब से and all. So she used to do that. She makes that a lot. अभी ये I guess okay, this was something interesting. ये पेड़ है, बट आई डोंट नो व्हाट इट, आई कांट रिमेंबर इट राइट नाउ। एक बड़ा सा पत्थर इधर कैसे है, इधर नहीं होना चाहिए पत्थर। और ये जो कंक्रीट के टाइल्स है, इनके नीचे पूरे के पूरे टूटी हुई कांच के टुकड़े डाले, ताकि रैट्स और फीमेल रैट्स, जिनको घूस कहते हैं हम, नहीं माइस, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल देम, या सो फीमेल रैट्स और मेल रैट्स इसके नीचे घुस के अपना घर ना बसा सके। अभी इसके बाद मेरे को और बहुत काम है, और शाम में मैंने एक बहुत स्पेशल चीज़ करने जाना है। आई विल मेक अ वीडियो इफ पॉसिबल अबाउट इट, वरना रात में घर आऊँगा, वॉक पे जाऊँगा और तब वीडियो बना लूँगा। बट टुडे स्टे इज गोना बी रियली स्पेशल, really important part of my life. Dude, I've always underestimated कवालीज bro. Look at this. मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे वजूद कफ्र का गम नहीं, which means deep down I'm a lover. I'm not sad for the year after hell. Like हाँ, I'm not scared of the year after hell. मेरे सिर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं. Like you are my house now. And अब मुझे किसी भी घर की तलाश नहीं है. Then मेरी बंदगी है वो बंदगी जो मशहूदे दैर ओ हरम नहीं, which means bounded. I'm not bounded to any सरहद or place. मेरी बंदगी, मेरा इश्क किसी भी सरहद या किसी भी प्लेस को बाउंड नहीं करता. मेरा एक नजर तुम्हें देखना खुदा है नमाज से कम नहीं, मतलब मेरा तुम्हें बस एक बार देखना खुदा के नमाज से कम नहीं, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इफ इस पूरे कवाली को हम एक प्रॉपर परफॉर्मेंस में कंबाइन करें, लाइक इट इज अ 16 मिनट कवाली, इवन इफ वी डोंट कंबाइन इट टू अ 16 मिनट का सेट, वी कैन एटलीस्ट मेक अ 9 to 10 मिनट्स का सेट ऑन दीज ब्यूटीफुल लिरिक्स। इनको समझाना अपने शब्दों में इज अ मिरेकल, और मैं इसी एक वर्स पे लास्ट
50 मिनट से जैम कर रहा हूँ दिस वर्स. वाई? बिकॉज इसको जितना बोलना मुश्किल है उससे ज्यादा इसको समझाना मुश्किल. एंड योर वॉइस विदाउट इवन, उर्दू ऐसी लैंग्वेज है कि तुम्हारा आवाज, तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारे शब्दों से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. गॉड, दिस कव्वाली इज ब्यूटीफुल. आज है महाशिवरात्रि. महाशिवरात्रि पे फ्री का दूध मिल रहा है. हर हर महादेव. दूध, इस दूध का टेस्ट अलग ही है. लाइक द वाइब इन इट, द फील इन इट, इट इज जस्ट डिफरेंट. और ये प्रसाद है और ये यहाँ पे फ्री में बट रहा है. जितना चाहो उतना पी लो. तो फैक्ट इज, मैं आया था दोस्तों को मिलने और एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करना है अभी ऊपर जाके, बट नीचे दिख गया. सो आई एम जस्ट हियर एंड आई वांट टू ड्रिंक दिस. मेरे को पीछे भी दिखा था बट डिडंट गेट ए चांस है. अभी चांस मिला है तो भाई भरपेट पीऊंगा. इससे थोड़ा पीछे गया था तब वहाँ पे मेरे को फ्री की खिचड़ी मिली थी, वो भी गाली. बोलना रुद्राक्ष का उन बच्चों को वहाँ पे लगा कि आई एम सम काइंड ऑफ अ बिग यूट्यूबर और समथिंग, इसलिए वो आगे पूछते थे ये रुद्राक्ष क्यों पहन रखे है, तू यूट्यूबर है का, फोन के साथ क्यों बात कर रहा है एंड वाला. दिस इज ग्रेट मैन. चलो ऊपर जाते हैं एंड वी विल रिकॉर्ड समथिंग. अरे बोलना भाई. अरे ट्रस्ट मी, काही नाही जात, काही नाही होत. बोलना. नाही बोलणार, सॉरी. अरे तू, तुझा आवाज रेकॉर्ड नाही होणार. चल एवढं रेकॉर्ड झालं, कंटेंट भेटला, बस झालं. किती घाण कंटेंट भेटले, तुझा आयडिया आहे का भाई? याचा किती घाण मी म्हणून आले. बोल ना काय झालं. ऐक ना, मी नाही बोलणार त्यावर. काय कुठे काय झालं? अरे तू घेऊन गेला तिला बापच्या वाटा घेतला पुढं काय. So I'm buying a bike. कौन सी बाइक ले रहा हूँ, लेट्स कीप दैट अ सरप्राइज. बट एक 3 लाख की बाइक लेना फॉर अ मिडिल क्लास बॉय लाइक मी, इट इज डिफरेंट. क्योंकि जो बंदा मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वो ये चीज़ जानेगा कि एक ऐसे फैमिली के लिए जिसके घर में स्प्लेंडर हो, जिसके घर में हीरो ड्यूएट हो या प्लेजर हो, ऐसे लोगों के लिए एक इतना ही बड़ी लीप लेना कि डायरेक्ट 300 सीसी की गाड़ी ले ली, इट इज़ फर्स्टली वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी रिस्की. बिकॉज मेरे पेरेंट्स ये चीज़ मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट अर्निंग पर्सन, आई डोंट अर्न फॉर माई सेल्फ. मेरे पास कोई पैसे नहीं खुद के. आई एम डिपेंडेंट ऑन देयर मनी. पेट्रोल भी उन्हीं के पैसे का भरेगा. फिर भी दे आर बाइंग मी दिस बाइक and it more than an gift, more than an act of happiness, it personally जब आज बुक हुई वो चीज़, it felt like a burden. It felt like a burden on my shoulders. A burden of what I don't know, but it was difficult. I can't deny to that. It was difficult processing it. और मैं नहीं जानता इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करूँ भाई. अभी 1.5 महीने में बाइक आ जाएगी, आज बुक हुई है. पहले तो बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत ऐसे I was jumping here and there कि भाई बाइक आने वाली है. But eventually that emotion just faded away somewhere. और आज मेरे को डर लगा, आज मेरे को बहुत अजीब सी फीलिंग आई. आई फेल्ट लाइक ब्रो, व्हाट एम आई डूइंग? आई डोंट इवन डिजर्व दिस. व्हाई आर दे बाइंग मी दिस? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आंसर्स टू दिस, बट लाइफ इज हैपनिंग एंड वी क्वाइट कांट चेंज इट. यस आई कैन चेंज, आई कैन डायरेक्टली गो एंड टेल देम कि मेरे को नहीं चाहिए बाइक, बट द ट्रूथ इज आई वांटेड बाइक, सो इट इज गोइंग टू कम इन माय लाइफ एंड आई एम गोइंग टू बी वर्दी ऑफ इट. आई विल प्रूव दैट आई एम वर्दी ऑफ इट. मे बी नॉट इन द वे दैट दे आर वांटिंग मी टू बी, एक जॉब प्रोफेशनल, एक हाई क्लास कोडर, बट आई नो समथिंग विल टर्न गुड. समथिंग आई विल डू. कुछ तो मैं उखाड़ ही लूंगा. अगर कुछ नहीं कर सका ना तो कुछ तो मैं कर ही लूंगा. उतना तो यकीन है ही खुद के ऊपर मेरे को. मैंने जब वो बाइक बुक करी ना तब मेरे को एक ही चीज़ याद आ रही थी, एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि मेरी स्कूल का जो रास्ता था ना, वो भी उसी रास्ते से होकर निकलता था. ऐसे मेरी स्कूल यहाँ होगी तो बीच में शोरूम है एंड घूम के जाना पड़ता है स्कूल को. तो हमेशा पापा को जब भी मेरे को छोड़ने आते थे शॉर्टकट लेते थे और उस शोरूम के सामने से गाड़ी लेते थे. ये ऐसी ही होंडा थी हमारे पास, एग्जैक्ट सेम मॉडल. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट दैट शोरूम और पापा को बोलता था की पप्पा एक दिवशी मी ही बाईक घेणार, एक दिवशी दैट डे विल कम जेव्हा मी ती बाईक घेणार. आणि पप्पा भी एकदम हंस के ऐसे कहते थे कि हाँ भाई तू लेगा, मैं दिलाएंगे तेरे को एक दिन एक ऐसी बाइक. आई couldn't believe today when they gave me a test drive of that bike and he was driving it. I was sitting behind
एंड मैंने उनको फिर से बोला कि पापा दैट डे हैज कम। याद है कैसे मैं आपको बोलता था हर बार जब भी आप मेरे को स्कूल छोड़ने आते थे कि एक दिन मैं वो बाइक लूंगा, एंड ही सेड द सेम थिंग अगेन। एंड सी टुडे वी आर बाइंग दैट बाइक। बघ आज तुला घेतोय आम्ही ती बाइक। आई डोंट नो हाउ बट थिंग्स समहाउ आर मैनिफेस्टेड समहाउ। लाइक जाकिर खान साहब ने बहुत सही चीज कही है भाई कि अगर तुम्हें कोई चीज आज चाहिए तो वो आज तो घंटा नहीं मिलेगी, मगर दैट थिंग इज रजिस्टर्ड इन द यूनिवर्स। वो मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, और उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज तुम्हें मिलेगी। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जहाँ पे आई कुडंट इवन फिगर आउट कि ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता, फिर भी मेरे को मिल गई। लाइक मेरा VIT कॉलेज में होना। चलो उसी कहानी पे बैठ। आई वॉजेंट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मेरे को परसेंटाइल भी बहुत कम आया था। इतना कम परसेंटाइल ये नहीं बताऊंगा कितना आया था क्योंकि शर्म आती है मेरे को। इतने कम परसेंटाइल में मेरे को VIT ऐसे कॉलेज मिलना, बिलो 50 परसेंटाइल था मेरा, और VIT सारे बच्चों को अबव 85-90 लेता है। 85-90 VIT शुरू होता है कट ऑफ, एंड मेरा था बिलो 50। ऐसे बच्चे को VIT डोनेशन पे एडमिशन देता है। मगर मेरा एक बचपन का दोस्त, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही सजेस्टेड कि भाई VIT पे स्पॉट राउंड लगाए, जाके बैठ। जो कभी नहीं हुआ VIT के पूरे हिस्ट्री में। VIT में हर बार 2 स्पॉट राउंड लगते हैं। जो कभी VIT के हिस्ट्री में नहीं हुआ वो मेरे हिस्से में हुआ। VIT में इस बार 3 स्पॉट राउंड लगे। 2 स्पॉट राउंड में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैं बैठा था दोनों स्पॉट राउंड में, एडमिशन नहीं हुआ। मगर लास्ट स्पॉट राउंड की लास्ट सीट मेरे को मिली विदाउट डोनेशन। पूरी ओपन कैटेगरी की फीस भर के आई वॉज एडमिटेड इन VIT फॉर इंजीनियरिंग। सच बिग मिराकल्स दे हैपन नॉट बिकॉज ऑफ लक। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट इज जस्ट समथिंग आई मैनिफेस्ट, समथिंग व्हिच हैपेंस। और टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट इवन वांट टू कम इन VIT क्योंकि VIT का क्राउड बहुत अलग है, बहुत इंटेलिजेंट क्राउड है। साला मैं गधा, 2 कौड़ी का दिमाग मेरा, मैं क्या ही बैठूंगा इन लोगों के बीच में। ये सारे 90 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल, इनको मैथ्स का प्रॉब्लम तो इन्हें बुक की जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। मेरे को बैठा हुआ पे मैं हैंग हो जाऊंगा। मेरे को प्लस करने तो वो प्लस भी नहीं कर पाता मैं। बट व्हेन ही हैज प्लान्स फॉर यू, यू कैन नॉट टैकल दोस, यू जस्ट कैन नॉट टैकल दोस। मैं इससे पहले DES में था, VIT से पहले मैं DES में था। DES इज अ प्राइवेट कॉलेज एट FC रोड, एंड देयर इज अ वेरी डिफरेंट रीजन क्यों मुझे उस कॉलेज को छोड़ना नहीं था। दैट कॉलेज वाजंट बेटर देन VIT एट ऑल, बट फिर भी देयर वाज अ वेरी डिफरेंट रीजन, एंड हाफ ऑफ द पीपल नो द रीजन वाचिंग मी। द रीजन छोड़ दो रीजन को। द DES वाज अ प्राइवेट कॉलेज, उसमें शायद 50,000 एक्स्ट्रा भर के एडमिशन मिली थी। 2.5 उसकी फीस थी मेरे लिए, फुल इंजीनियरिंग, फुली नॉट फुल इंजीनियरिंग इन 2.5, लाइक एवरी ईयर 2.5 उसकी फीस थी। सो क्या हुआ, हमने एक बड़ी ट्रिप करी, लाइक 800 किलोमीटर्स गणपतिपुळे इन कोंकण, वहां पे हमने ट्रिप करी। एंड ऐसा कहते हैं कि उस गणपति के पास जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। आई विश्ड फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि प्लीज भगवान मेरे को DES से मत जाने देना, मेरे को नहीं जाना इधर से दूर। एंड मेरी मम्मी ने विश किया कि प्लीज भगवान इसका VIT में हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ही लिसन टू हर, VIT में हो गया। मेरी दीदी ने शायद वही मांगा था कि इसका VIT में हो जाए, हो गया VIT में एज शी वांटेड। बट ब्रो आई कैन नॉट बी मोर इडियट टू थिंक कि मेरा उस कॉलेज में रह के कुछ भला होता, क्योंकि अगर मैं उस कॉलेज में होता तो मैं कभी म्यूजिक डिस्कवर नहीं करता, मैं कभी मोर करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता, एकलव्य में पार्टिसिपेट कभी नहीं कर पाता, मैं कभी कुछ भी नया ट्राई नहीं कर पाता अगर मैं वहां पे अटका होता। क्योंकि वहां पे है SPPU का फॉर्मेट, फुल ऑन पेलते हैं बच्चों को, पेलते हैं वहां पे। हफ्ते में 2 बार यूनिफॉर्म पहनो, इट इज डेंजरस। बट यहाँ पे लाइफ इज ओके, लाइफ इज गुड। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही गिव मी दिस लाइफ।